Today I will discuss about the electric field of intensity at a points due to cause of electric dipole. आज वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम निकालेंगे। माना कोई द्विध्रुव इसकी दो स्थितियां हैं। नंबर एक, अक्षीय या इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य स्थिति में ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये इसका मध्य बिंदु O है, ये 2L लंबाई है, स्वाभाविक है, यह यल होगी और यह भी यल होगी। मध्य बिंदु O से R दूरी की स्थिति पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश की उपस्थिति की कल्पना करेंगे। तो ऋण Q के कारण, अब ये प्लस Q और ये माइनस Q, जो टोटल वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू कॉज ऑफ AB, वो ऋण Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ऋण Q से और धन Q के बीच में आकर्षण होगा, तो यह है E1 इस दिशा में होगी, और धन Q के कारण इसकी दूरी ऋण Q से जरा ले ले। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस क्या थी, R थी मध्य बिंदु से, तो अब इस R से इस यल को घटा दिया जाएगा, तो ये दूरी R माइनस यल निकल आएगी। ऋण Q से दूरी केवल R माइनस यल होगी अक्षीय स्थिति पे, और धन Q से यह दूरी R यहां तक की थी और प्लस यल हो जाएगी, तो यह R प्लस यल दूरी होगी। तो धन Q के कारण धन में प्रतिकर्षण होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी, किस दिशा में, प्रतिकर्षण बल की दिशा में होगी। तो इस दिशा में जब दूरी का मान ज्यादा होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उन स्थितियों में इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 का मान क्या होगा, घटेगा। तो E2 आपकी इस दिशा में होगी। तो टोटल जो नेट वैद्युत क्षेत्र है वो E जो आपका मिलेगा ऋण Q के कारण E1 की दिशा में ही प्राप्त होगा। अतः ऋण Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E1 बराबर 1/4πε0 Q बटे, और दूरी कितनी है, R माइनस यल, R माइनस यल का होल ऑफ स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार धन Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र E2 बराबर 1/4πε0 Q बटे R प्लस यल का होल ऑफ स्क्वायर। नंबर 2, अतः AB के कारण P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसलिए निश्चित दिशा है, तो जो E होगा वो वेक्टर बराबर होगा E1 माइनस E2। परिमाण में केवल E वेक्टर का मॉडल ले लेंगे। तो नेट वैद्युत क्षेत्र E बराबर E1 माइनस E2। वैल्यू ऑफ E1 एंड E2 समीकरण 1 और 2 से समीकरण 3 में रख देंगे। इसलिए नेट वैद्युत क्षेत्र 1/4πε0 Q बटे
माइनस यल का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस यल का होल ऑफ स्क्वायर। Q/4πε0 will be common, r minus l होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस Q बटे 4πε0 r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r माइनस l होल स्क्वायर बटे r प्लस l r माइनस यल होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद देखेंगे, इनको खोलेंगे। Q बटे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर और माइनस 2RL तो माइनस माइनस प्लस 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर अपॉन आर प्लस यल इंटू आर माइनस यल को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और टोटल का होल ऑफ स्क्वायर, दोनों का वर्ग है तो टोटल का होल ऑफ स्क्वायर। और इस प्रकार से 2RL आर स्क्वायर यल स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट। 2RL आफ्टर दिस E इक्वल टू Q बटे 4πε0 2RL मीन्स 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। चूंकि यल की दूरी 10⁻⁻11 मीटर कोटि जो आर की तुलना में होगी क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी। चूंकि यल इज मच लेस देन टू आर, इसलिए यल स्क्वायर का मान मच लेसर देन टू आर स्क्वायर, इसलिए यल स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 to comparison to the r. So now substitute the value of 1/4πε0 2QL into 2R बटे 2 दूना 4 4QL r, तो 2QL को हमने ले लिया और यहां पर आर स्क्वायर की पावर 2, यल स्क्वायर 0 हो जाएगा तो आर की पावर 4। नाउ नेक्स्ट स्टेप्स 1/4πε0 2 की और बराबर P एंड 2, तो 2P R से एक R कैंसिल होगा तो बचेगा केवल R3। यह अक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर बिंदु छेद की तीव्रता के व्यंजक का सूत्र है, यह व्यंजक है।